हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल, बल्कि वेलकम टू द लेजीएस्ट यूट्यूब चैनल ऑफ पाकिस्तान। पहले आती थी इस बात पे शर्म, अब किसी बात पर नहीं आती। तो मामला यह है कि अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो उसमें हम कोयटा से दोबारा नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करके मुस्लिम बाग और उसके बाद दुक्की आ गए। दो कि हमारा प्लान साउथ जाने का था। अब आज के व्लॉग में हम दुक्की की एक्सप्लोरेशन करेंगे और इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपना सफर आगे का एंड इवेंचुअली वी विल गो साउथ। बलूचिस्तान में ट्रेवल करते हुए जिस चीज को मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो था वैरायटी ऑफ लैंडस्केप। मुझे ओपन वास्ट लैंड स्ट्रेचेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हूँ मैं बहुत सोशल इंसान, एक दिन भी अपनी कंपनी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, बट आई लाइक टू स्टे क्लोज टू नेचर से ज्यादा लग्जरी मुझे तो किसी चीज में नजर नहीं आती। आई जस्ट लव दिस आउट बैक फील। बस यही आवारापन और बंजारापन मुझे कहीं टिकने नहीं देता। ऐसे लोगों को कहते हैं खाना बदोश। अब खाना बदोशों में भी वैरायटी है। एक एंड खाना बदोशी का मैं हूँ और एक एंड खाना बदोशी का ये लोग हैं। दोनों की अदा और मजबूरियों में फ़र्क है, लेकिन तर्ज एक जैसा। कुछ ये लोग इनके कुछ वो मतलब फैमिली वाले वजीरिस्तान में भी है। ठीक है। इनकी उम्र कितनी है? उम्र 40-45 और इसमें से कितने साल इन्होंने खाना बदोशी में गुजारे हैं और या कितने साल किसी जगह पे रहे हैं? ये कह रहे जब से हम पैदा हुए बचपन से ही हमारा यही है। ये पैदा भी ट्रैवलिंग में हुए। ग्रैंडफादर भी इसी तरह हैं, सिस्टर्स भी इसी तरह थे। पैदा ट्रैवलिंग में ही हुआ। पैदा ट्रैवलिंग में। तो ये जब इस तरह खाना बदोशी में इनका जरिया आमदन क्या है, किस चीज से ये लोग पैसे बनाते हैं और खर्चा किस तरह बर्दाश्त करते हैं? लड़के काटो वो बस किसी से खरीद लेते हैं ना। अच्छा। ये जैसे ये लकड़ियाँ एक हिस्सा खरीदते हैं, फिर इसको इनका सोर्स ऑफ इनकम यही है। एक चीज पूछिएगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, मैं और आपकी हमारी फैमिली में शुगर और हार्ट पेशेंट, हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारी सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हमें टॉप क्लास बीमारियां लगती हैं। इन लोगों में मैक्सिमम इनको क्या बीमारी होगी? मतलब इतनी जिंदगी इसने सफर में गुजारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बदाकार लग आयो बीमारी हगल सज पेशी साग करार नासी खुरची दगन कई मजगोर दा जुकाम ने दा मजदा कार को दा लग आयो गोरजो लरगी व हा को दा को न जुकाम खबरियो न पना जुड़ी खबरियो के प्याज तगसम खास न पपोयुश बना जुड़ी। ये कहते हैं कि असल में जो शहर में जो बीमारियां होती है वो बीमारी तो यहाँ नहीं है। हाँ। अदरवाइज बीमारी उनको लगती है जो सिर्फ खाते पीते और बैठते हैं। हाँ। हम लोग बैठते नहीं है। हाँ। सुबह सवेरे निकलते हैं, काम करते हैं, सख्त काम करते हैं, छोटे बड़े सारे काम करते हैं। इवन के यहाँ इस मिट्टी में हमें जुकाम तक इतना नहीं लगता जैसे आम खास लोगों को लगता है। मतलब इतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। जिस तरह हम रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वो बीमारी भी हमें इतनी नहीं लगती। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीजें जानती भी नहीं, हार्ट, किडनी, ये जानती भी नहीं है। इनको कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ। कोरोना शुरोना भी नहीं हुआ? ना ना कोरोना मोरोना नहीं, किसी खाना बदोश को कोरोना नहीं लगा? कोरोना नहीं है। अच्छा, जानता भी नहीं कोरोना। आतिफ भाई, आपको मेरी सर्फ कैसी लगी? यार वहाँ भाई टू बी ऑनेस्ट, आपने जैसे तैयार की, जैसे सस्पेंशन इसमें डाले और ऑफ रोड की, हाँ कमाल है। मज़ा आया इसका? मज़ा बहुत आउट क्लास की। अच्छा। हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा कि हम ऑफ रोड पे जा रहे हैं या मोटरवे की तरह रोड पे जा रहे हैं। सॉफ्ट डाल रही है। सॉफ्ट बिल्कुल। ये मेरी वर्कशॉप वाले मोहसिन भाई वीडियो देखेंगे ना तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उनका किया हुआ काम जो है ना वो तसल्ली वाला है। क्रेडिट सारा उनका है। ये सारा क्रेडिट उनका है। ज़िंदगी के तमाम मामलात अपनी जगह वो साथ साथ चलते रहते हैं। ट्रैवलिंग हो, काम हो, एंटरटेनमेंट हो, ड्यूटी हो, सब्र हो, मजबूरी हो, खुशी हो, गमी हो, लेकिन फ़राइज़, दीनी फ़राइज़, नमाज और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी साथ साथ याद रखना चाहिए। जब कोई काम करना हो तो उसके लिए आपको एक रीज़न भी काफ़ी होती है काम करने के लिए, और जब आपने कोई काम ना करना हो उसके लिए 100 जस्टिफिकेशंस भी हों तो आप वो काम नहीं करते। इसी तरह नमाज है, जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपने पढ़नी ही पढ़नी है और आप उस चीज़ को दिल से कबूल कर लेते हैं कि नो मैटर मैं जहाँ मर्ज़ी हूँ, जैसे मर्ज़ी हूँ, मैंने ये काम करना है। आपको वीराने में भी पानी भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी, आपको सारी सहूलियात दस्तयाब होंगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरह सोचें कि अभी फ़लानी चीज़ नहीं है, अभी कपड़ों में मसला है, अभी पानी नहीं है, अब 5 स्टार होटल में भी हो तो फिर मामला नहीं बन सकता। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम मियाँ अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें नाना साहब ज़ियारत के नाम से भी जाना चाहते हैं, उनके मज़ार की तरफ जा रहे हैं। नाना साहब 200-300 साल पहले कंधार से हिजरत करके दुक्की आए थे और उन्होंने दीन की खिदमत के लिए बहुत काम किया। महबूब भाई के परदादा ने इनके मज़ार की तामीर की और यहाँ एक ऐसे लंगर के सिलसिले का आगाज़ किया जो कि 1 सदी से ज़्यादा पुराना है।
लंगर पे इस सीट पे पर दादा रहे, फिर मेरे दादा रहे। अच्छा अच्छा। इनके वालिद फिर मेरे दादा के भाई है। हाँ जंजीब और मेरे वालिद आपस में चाचा के बेटे। जंजीब और मेरे वालिद ठीक आपस में चाचा के बेटे। सही सही सही। लेकिन मेरे परदादा का कब्र भी इधर ही है। ठीक है। और मेरे दादा का भी इधर ही है। फिर मेरे दादा का छोटा भाई उनका वालिद उनका कब्र भी इधर ही है। उनके बाद अब जंजीब अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। वैसे जब सीजन होता है ना, जब ज्यादा सर्दी भी ना हो गर्मी भी ना हो, उन दिनों इधर फौरन रश हो, 1.5-2-3 महीने बहुत रश होता है। अफगानिस्तान से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बाकी चमन वगैरह किला अब्दुल्ला बलोच बेल्ट से। ठीक है। अफगानिस्तान से ज़्यादातर लोग आते हैं क्योंकि बेसिक जो नाना साहब तक बेसिकली वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं अफगानिस्तान से। अच्छा। ये खानज़ई के पैदाइश इनके खानज़ई में हुई है। अच्छा। और तालीम जो है वो इधर उन्होंने कंधार में हासिल की। कंधार से जो है फिर ये अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान कंधार। फिर जो है हमारे दादा ने जो इधर अंग्रेज़ों को कत्ल किया था। ठीक है। ठीक है। अजी सूरत खान तरीन। अच्छा अच्छा। उन्होंने जो है इनको फिर जो है इनको जो है फांसी का हुक्म हुआ। अच्छा। गिरफ्तार कर लिया, फिर इनके ऊपर जो है फिर जो ये उसके ख्वाब में आए। अच्छा। अगर मैं आपको जो इधर फांसी से छुड़ाऊँ तो क्या फिर आप मुझ पे मज़ार बनाओगे? मैं कहा ये कैसी बात है? हाँ। बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। बस फिर जो है वो फांसी से जो है उनकी सज़ा ख़त्म हो गई। हाँ, उनको जो है वहाँ से निकाल लिया। अच्छा। फिर ये आए उधर दिक्की में जो है हमारी ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है उस वक्त तकरीबन 1 लाख रुपए में बेच दिया। अच्छा। उस वक्त 1 लाख रुपए में बेच दिया। फिर जो है ये पीछे में वो गुम्बद वगैरह बनाए, मज़ार उनका अच्छा। फिर उन्होंने उनका मज़ार बनाया। मज़ार उससे पहले नाना साहब की इधर कब्र थी। हाँ ठीक ठीक। फिर जो ये मज़ार बनाया, मज़ार के बाद जो है पैसे बच के फिर जो है उन्होंने ये ज़मीन ली। बस फिर जो है इधर लंगर। और ये लंगर कब शुरू हुआ? लंगर तकरीबन इसकी जो है 2 तारीखें हैं। हाँ। एक 1908 में, यानी प्राइवेट सिस्टम, जो मुझे और आपको मालूम। अच्छा। और दूसरा जब गवर्नमेंट ने भी इसकी तस्दीक कर दी, ठीक है, कि भाई वाकई ये लंगर है, ये चलता है, वो 1919 में। 1919 में। हाँ। तो तकरीबन 102 साल। अगर 1919 को देखा जाए, 108 तकरीबन 102 साल। तो तब से रोज यहाँ रोटी बन रही है। रोज यहाँ पे रोटी बनती है। कोई दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन ना बनी हो? ना ना ना, बिल्कुल ऐसी नहीं। और रोजाना इधर कितने लोग खाना खाते हैं? उसका पता नहीं है, कभी 800 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, 1200 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 70 भी होते हैं, 30 भी होते हैं। सही सही सही। यहाँ से निकलने के बाद वी आर ऑफ टू दुक्की, लेकिन नज़ारे ऐसे कि हर थोड़ी देर बाद मेरे मतलब की जगह आ जाती है। अभी आप कमेंट करके बताओ कि इस जगह पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। पुल ओवर तो बनता है, खूबसूरत सेरेनिटी, खामोशी, सनसेट, इंस्टेंट बॉनफायर और नमाज इज गुड इनफ टू कॉल इट अ डे। टुडे इज़ 17th of December। आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ दुक्की से दोस्तों के साथ, और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन और रूट होगा वो ये होगा कि विल बी गोइंग टू कोयटा, लेकिन वाया ज़ियारत। ज़ियारत जो है वो बलूचिस्तान जब आओ इज़ वन ऑफ द मस्ट डू डेस्टिनेशंस, और वो हमारा अभी तक पेंडिंग था। हम आए किसी और रास्ते से थे, लेकिन वापसी जो है हमारी ज़ियारत के रास्ते होगी।
तो ज़ियारत में इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ठंडा है, तकरीबन -6 -7 होगा। शायद हम रात ना स्टे करें, और क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, आगे भी निकलना है, इसलिए ये है कि अभी यहाँ से निकलेंगे, दोपहर को वहाँ पहुँच जाएंगे, दोपहर शाम वहाँ इंजॉय करने के बाद आगे निकलेंगे। सो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाता है। हमें दुकी से ज़ियारत जाते हुए 2-2.5 घंटे का टाइम लगा। हमने रास्ते में नमाज और रिफ्यूलिंग ब्रेक्स ली। ज़ियारत में इस टाइम दोपहर को, जिस टाइम पे सनलाइट पीक पे होती है, टेम्परेचर आ रहा है 6-7। अगर साए में बैठोगे तो अभी भी सर्दी लगेगी। एज़ फार एज़ लाइक अगर आप सूरज से एक्सपोज्ड हो तो फिर मौसम जो है वो नॉर्मल है। जिन जिन स्पॉट्स पे अभी सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, वहाँ पे स्नो नज़र आ रही है। वहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ है, जो छोटा वो रिवर बैंक्स में या कैनाल्स, जो स्ट्रीम्स होती हैं पानी वाली, वो भी जमी हुई हैं। जस्ट लाइक जैसे हुंजा वगैरह में विंटर का सीन होता है ना। बट यहाँ की जो सबसे यूनिक चीज़ है, जैसे मी एज लाइक मैंने बाकी लैंडस्केप पाकिस्तान का सारा देखे, आते साथ ही जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है ना, वो ये है कि जो इसके जुनिपर ट्रीज़ हैं और अगेंस्ट द कलर ऑफ लैंड, उनकी लुक इतनी ज़बरदस्त आती है, इतनी यूनिक आती है। मैंने वो चीज़ जो है ना अभी डिफरेंट, मतलब कहीं और उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। प्लस इन ट्रीज़ का सारा साल कलर जो है वो मोस्टली एक जैसा ही रहता है, और इनको पिक्चर्स में, वीडियोस में देखना एक अलग चीज़ है। मैंने भी पहले देखा था, बट टू विटनेस देम इन रियल टोटली डिफरेंट है यार। बहुत खूबसूरत लुक देता है। अ वेरी गुड स्पॉट। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बनाई गई है, क़याम के नाम से। इसके अंदर तकरीबन टूरिज़म के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, टक शॉप्स, रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक और सोवेनियर शॉप्स, प्लस रहने की जगह, उसके लिए छोटे कंटेनर्स और पॉट्स बने हुए हैं। और सारे कंपाउंड के एंट्रेंस पे बाबा कौम कायद आज़म का स्टैचू लगा हुआ है। ये वाला हट जो अभी दिखाया था, ये मतलब है कि इस तरह दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, लेकिन इसमें अभी उनका कोई स्टाफ रह रहा था। बाकी हट्स जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो डैट इज़ जस्ट फॉर एन आइडिया कि ये रूम जब तैयार हो जाएंगे तो किस तरह के लगेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी आउटडोर स्पेस बनाई गई है, कबाब वगैरह बनाने के लिए, बारबेक्यूज़ के लिए पिट्स बनाए हुए हैं, कड्डी कबाब के लिए भी पिट बनाया हुआ है। हाउ नाइस इज़ इट। हाँ, इस जगह के हिसाब से इसको अच्छी तरह मेंटेन करके खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया है। और आई होप कि अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म आए और इस जगह को सही तरह प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ भी किया जाए। ये इस टाइम पे ज़ियारत के मेन बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में हम लोग खड़े हुए हैं। ऊपर कायद आज़म रेजिडेंसी की तरफ जाने से पहले चाय के लिए पकौड़े वकौड़े कोई सामान थोड़ा बहुत उठाते हैं। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत इज़ द ओनली मैन मेड प्लेस वर्थ विजिटिंग व्हेन यू आर इन ज़ियारत। जगह बहुत खूबसूरत है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। गिव्स यू द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द गुड ओल्ड डेज, जब कायद यहाँ पे क़याम करते थे और उस वक्त कैसा माहौल होता होगा। एक अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक के बाद ये जगह तबाह हो गई थी और इसे रीस्टोर करके दोबारा उसी शक्ल में लाया गया है जैसे ये ओरिजिनली पहले एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर शूट की हुई कुछ वीडियोस मेरे मेमोरी कार्ड में करप्ट हो गई, जो कि मैं यूज़ नहीं कर सका, लिहाजा मैंने मोबाइल के क्लिप्स कंपाइल करके ये व्लॉग कंप्लीट किया। क्या है वही सेम फ्रूट जल के उसी टाइम अच्छा, बना, यही इसी तरह स्ट्रक्चर थे, ये इसी ठीक है। ये बटन वगैरह फुल विक्टोरियन स्टाइल का बंगला बना हुआ है। मस्ट हैव बीन वेरी नाइस टू स्टे हियर एट दैट टाइम। ज़्यादा सही चल मारी है यहाँ पे।
ज़ियारत यूजुअली कैटर्स लोकल टूरिज़्म, क्योंकि बलूचिस्तान के इंटरनल सिटीज़ से यहाँ पे लोग विज़िट के लिए आते हैं, मेनली फ्रॉम कोयटा। और ये टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। साल के वो दिन जब मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो रही हो या स्नो, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और ये जगह बिल्कुल जैम पैक होती है। बट अदर देन डैट इतना क्राउड नहीं होता। और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे नेशनल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जगह तो बहुत खूबसूरत है, इन्वायरमेंट खूबसूरत है, माहौल खूबसूरत है और मौसम खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उस पेस की नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को या नेशनल लेवल के टूरिज़्म को कैटर कर सके। खैर, अब ज़ियारत के बाद हमारा प्लान था कि यहाँ से आज हम कोयटा जाएंगे और हरनई के रास्ते अब वापसी होगी। रास्ते में बहुत ज़बरदस्त एडवेंचरस ऑफ रोड ट्रैक आता है, लेकिन उससे पहले हम खरवरी बाबा के मज़ार पे हाज़िरी देंगे। ये जगह खरवरी बाबा का मज़ार है, जिनकी वजह से इस इलाके का नाम ज़ियारत पड़ा, क्योंकि ज़ियारत आपको पता है उर्दू में इसका मतलब जो होता है वो मुक़द्दस मकामात या मुक़द्दस शख्सियात की जो दीदार होता है या उनसे मिलने जाया जाता है, उसको ज़ियारत कहा जाता है। तो मज़ार को ज़ियारत का नाम भी दिया जाता है। तो जहाँ पहले गए थे नाना साहब ज़ियारत, एक वो जगह थी, और नाना साहब जो बुज़ुर्ग थे ये बाबा खरवरी उनके शागिर्द थे। इनका मज़ार यहाँ पे है और इसका खरवरी बाबा ज़ियारत के नाम से ये जगह मशहूर थी। उसके बाद इस इलाके का नाम ज़ियारत डल गया। मौसम में कैसा है पानी? बहुत ठंडा है, आज जम जाते हैं बर्फ जितना। इतनी ठंड है कि इसकी वजह से ये बर्फ़ सारी जम गई है पानी के अंदर, और जहाँ जहाँ पानी ड्रिप हो रहा है वो इस बर्फ़ के अंदर एक पाइप बन गया और उसमें से ड्रिप होके वहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है और उधर से बाहर निकल रहा है। ट्रैक से थे। अब हम लोग जब वापस कोयटा के लिए जाना है तो हम हरनई वाली ज़ियारत से हरनई की तरफ निकल आए, और आते हुए पता ही नहीं चला था कि हमने एलिवेशन किस तरह गेन किया। मुझे हाइट का अंदाज़ा ही नहीं हुआ जब यहाँ से इस ट्रैक से नीचे उतरने लगे हैं। दूसरा ट्रैक जो था आई थिंक उसमें इतनी इंस्टेंटली आप वो हाइट लूज़ नहीं करते, लेकिन ये वाला जो है ना फुल स्टीप स्लोप्स, पत्थर वाला नैरो ऑफ रोड ट्रैक है। अब पता चला कि ये ज़ियारत कितना हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है शंदूर से नीचे उतर रहे हैं। जैसे ही हम चढ़ाई उतर के ज़रा नीचे आए, लैंडस्केप ओपन हुआ और सनलाइट दोबारा विजिबल हो गई। असर के वक्त बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन आवर बन गया एंड वी हैड अनदर पुल ऑफ। मैं हैरान हो गया हूँ, इतनी वैरायटी लैंडस्केप की। पता नहीं अल्लाह ताला ने बड़ा तसल्ली से बनाया बलूचिस्तान को। हर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद जैसे एक टर्न लेते हैं और सामने सरप्राइज खड़ा होता है, बिल्कुल सीनरी सारी चेंज हो जाती है एंड यू कम अप
टू समथिंग टोटली न्यू। मतलब अभी आप दाल खा रहे हो, एकदम से कीमा आ जाएगा, कीमा ख़त्म होएगा फिर आपको कोई कद्दू आ जाएगा, कद्दू ख़त्म होगा रोश आ जाएगा। इतनी वैरायटी है ट्रेन की, एंड यू जस्ट इफ़ यू लव टूरिंग एंड ड्राइविंग यू जस्ट कांट इवन गेट बोर्ड, मतलब बिल्कुल बोर नहीं होगे। मैं बलूचिस्तान में इफ़ यू आस्क मी कि मैंने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एंजॉय की है, द बेस्ट पार्ट इज़ टू ड्राइव अराउंड एंड कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतना सरप्राइजेस हैं लैंडस्केप में, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, हालांकि कितने दिनों से बलूचिस्तान में घूम रहा हूँ। इट्स जस्ट प्योर जॉय एंड ड्राइविंग हेवन। सनसेट हो गया, मगरिब का टाइम है, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। जो एक नशा है ना उस रोड पे जाने का, जिस रोड पे आप पहले नहीं गए, और एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जाने का जहाँ आप पहले नहीं गए, और इस क्यूरियोसिटी का कि इस पहाड़ के पीछे क्या होगा, इस रोड के बाद क्या होगा, थोड़ा आगे जाने के बाद लोग कैसे होंगे, नज़ारा कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, फीलिंग कैसी आएगी। नशों में बेहतरीन नशा ही है। मगरिब होते ही चांद का कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारा दिन कहीं जाता ही नहीं है। बलूचिस्तान वाले इसे छुट्टी देते ही नहीं है। सारा दिन इवन एट द ब्राइटेस्ट टाइम ऑफ सनलाइट चांद बाहर होता है। ये चांद है, ये सूरज है, 10 मिनट पहले ये बाहर था, तब भी चांद बाहर था।